निकाय चुनाव को लेकर सभी दल पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के पहले सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इन सब के बीच सुभाषपा ने इस बार अकेले अखाड़े में उतरने का मन बना लिया है। निकाय चुनाव के अखाड़े में हर दल अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। सुभाषपा ने एकला चलो की नीति बनाई है। सुभाषपा इस बार अपने दम पर सियासत को साधेगी। ओपी राजभर ने निकाय चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है, साथ ही जीत का दावा भी ठोक दिया है। जो ऐलान हो जाता है तो पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ओपी राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तब किया जब उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। इस सवाल पर राजभर ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो उनसे दूर नहीं हुए, मतलब उन्हें भरोसा है कि अलग हुए लोग फिर से एकजुट होंगे। हमसे कोई दूर नहीं है, हमसे कोई दूर नहीं है। परिवार के लोग हैं। परिवार में जब किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो दूर चला जाता है और फिर जा करके फिर धीरे धीरे लौट के आता है। जाहिर है उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत चरम पर है। कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक अब 20 दिसंबर के बाद ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। यूपी में लगातार चल रही जीएसटी टीम की छापेमारी पर अब सियासी रंग वो लेती जा रही है। देश में कई जगहों पर व्यापारियों के आंदोलन के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। छापेमारी के विरोध में बाजारों से लेकर सियासी गलियारों तक पारा हाई है। बसपा प्रमुख मायावती ने जीएसटी टीम की छापेमारी को लेकर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और कार्यशैली का ही परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे छापेमारी से तंग होकर आंदोलन को मजबूर है, किंतु सरकार निश्चिंत है, उसका जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। क्या ऐसी सोच उचित, जनहितैषी? दरअसल यूपी में कई दिनों से चल रही जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारी वर्ग भी नाराज है, जिसको देखते हुए मायावती के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा है। जीएसटी की रोक नहीं लगाई, समाजवादी पार्टी से डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे। बसपा और सपा के अलावा कांग्रेस ने भी जीएसटी टीम के एक्शन को सियासी रंग देने की कोशिश की है। जीएसटी जिसके बारे में राहुल जी ने कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स है जीएसटी का फुल फॉर्म, आज वो साबित हो रहा है कि गब्बर आ गया। उत्तराखंड में तीरंदाजी प्रतियोगिता के आगाज के दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। देहरादून पुलिस लाइन में तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने खेल कोटे की घोषणा की है, साथ ही जल्द से जल्द कोटे को लागू करने की बात कही है। खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस मौके पर सीएम धामी ने न सिर्फ खेल की खूबियों को गिनाया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खेल संस्कृति का निर्माण हो रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। दरअसल उत्तराखंड में 11वां ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। 4 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर की 26 टीमों के 395 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर सीएम धामी खुद तीरंदाजी करते नजर आए और खेल कोटे की घोषणा से खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। डिटेल्ड शासनादेश से निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें, अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं। वहीं अरुणाचल के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के झड़प के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की करीब 136 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है, जहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट भी सीमा की टोह ले रहे हैं और भारतीय सैनिक 24 घंटे बॉर्डर पर चौकसी कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये घटना हुई कि चाइना की आर्मी ने घुसपैठ की एक कोशिश की, जिसको भारतीय आर्मी ने नाकाम कर दिया। उसके बाद यहाँ भी आईटीबीपी के जवान यानी हिमवीर उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। दिल्ली से एक मैसेज है 2 दिन से कि वो पूरी चौकसी के साथ अपनी सरहद की निगरानी रखेंगे, पूरी निगहबानी में सारी गतिविधियां होंगी। लेकिन उत्तराखंड में लगभग 345 किलोमीटर की सीमा चीन तिब्बत से मिलती है। एलएसी में तवांग में हुए बवाल के बाद उत्तराखंड की सरहदों पर भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि पहले भी चीन बाड़ा होती एलएसी क्षेत्र में 63 बार घुसपैठ कर चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत को चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए कई बार क्षेत्र में तैनात अपने फाइटर जेट्स को उतारना पड़ा। सूत्रों की माने तो बीते कुछ हफ्तों में 2-3 बार ऐसा हुआ जब वायुसेना को एलएसी के पार आने की कोशिश कर रहे ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमान उतारने पड़े। वायुसेना ने इन खतरों से निपटने के लिए सुखोई 30 MKI जेट्स का सहारा लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार की मुहिम रंग ला रही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए विदेश में सीएम योगी की टीम को भरपूर समर्थन मिल रहा है।
लगातार निवेशक यूपी में निवेश के लिए अपनी सहमति जता रहे हैं। लाखों करोड़ों के निवेश के बाद अब हाल ही में अबू धाबी में 10,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। लुलु एलाना ग्रुप समेत कई कंपनियों ने एमओयू किया। मेडिकल फैसिलिटेशन के क्षेत्र में यूएई निवेश करेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी यूपी में निवेश को तैयार हैं। दक्षिण कोरिया, ब्राजील के निवेशक भी यूपी आने को तैयार हैं। बेल्जियम से यूपी की मजबूत व्यापारिक भागीदारी संभव है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेगा अमेरिका। यूरोप के 6 देशों पर यूपी सरकार का खास फोकस है। दरअसल सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को अलग अलग देशों में निवेश के लिए भेजा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम मंत्री अलग अलग देशों के दौरे पर हैं और अब खुद सीएम योगी भी जल्द निवेश के लिए कई देशों के दौरे पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होना है, जिसमें यूपी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार की कोशिश यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।